चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मैं सबसे पहले बलांगीर जिले की दयालु देवी मां पटनेश्वरी को नमन करता हूं। मेरे लिए यह एक बड़ा सौभाग्य है कि सरस्वती योगिनी मंदिर और पताली सिख क्षेत्र की धरती पर आशीर्वाद प्राप्त करने का ये अवसर मुझे मिला है। मैं पटनेश्वरी माता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर ध्यान कर रहा हूं। उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बलांगीर के जननायक महाराज राजेंद्र नारायण सिंहदेव को भी मैं नमन करता हूं। बलांगीर के स्वतंत्रता सेनानी दिवाकर वहीदार एवं कुंज बिहारी मेहर को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है बलांगीर में हमारे महारानी संगीता सिंहदेव जी और लोई सिंघा विधानसभा में मुकेश महालिंग जी चुनाव में उतारा है। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत बड़ा दायित्व है कि मोदी जी को 400 सीट मिलना चाहिए। मोदी जी को 400 सीट क्यों मिलना चाहिए? आप लोगों को सबको मालूम है, मोदी जी को जब 300 सीट मिले थे, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बना के दिखाया। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आर्टिकल 370 खत्म किया और देखते देखते हमारे भारत विश्व का एक बहुत बड़ा अर्थनीति बन चुका। इस बार अगर हमें 400 सीट से ज्यादा मिलते हैं तो हम जैसे राम जन्मभूमि मंदिर बनाया, ऐसे ही मथुरा में भी हम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने का काम करेगा। भाइयों और बहनों, हमारे भारत का जब मुगल ने भारत को शासन किया, खास करके बाबर ने और औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया। काला पहाड़ उड़ीसा में आए थे, उड़ीसा में मंदिर तोड़ा और असम में जाके काला पहाड़ ने मां कामाख्या का भी मंदिर तोड़ा था। ऐसे ही बाबर ने मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया था और औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह बनाया था और बाबा विश्वनाथ का ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में ज्ञानवापी मंदिर का जगह में ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का दुष्कार्य किया था। लेकिन हमारा हिंदुओं ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, 500 साल का संघर्ष किया। एक राम जन्मभूमि का काम हमने करके दिखाया। अभी आगे जाके कृष्ण जन्मभूमि का काम भी हमें करना है और बाबा विश्वनाथ का काम भी हमें ही करना है। भाइयों और बहनों, मोदी जी को जब 400 सीटें मिलेगा, मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे पाकिस्तान से भी हमारे वाला कश्मीर जो पाकिस्तान का साथ है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, उनको भी मोदी जी भारत में लाने का काम जरूर करेगा। ये भी हमारा विश्वास है। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देखिए, हमारा बीच में ही कोई लोग है, एक व्यक्ति ही 3-3 साल शादियां करते हैं। हमारा माता होते हैं, पहले उनका शादी होते हैं, 1 साल 2 साल का बाद वही पति दूसरा शादी करता है, फिर तीसरा शादी करता है, फिर चौथा शादी करता है। ऐसा भी हमारा देश में, हमारा बीच में एक वर्ग है।
हमारा माताओं ने, बहनों ने बहुत दिन से ये मांग करते रहा कि हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मेरा मन में ये विश्वास है, हमारा बीजेपी का घोषणा पत्र में भी बोला है, जब बीजेपी का सरकार बनेगा इस बार हमारा देश में जरूर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बन जाएगा। ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, जब हम उड़ीसा में हो, बोलांगीर में हो, लोईसिंगा में हो, हमारा चुनाव डबल इंजन सरकार के लिए हो रहा है। दिल्ली में भी हमें मोदी जी का सरकार बनाना है और साथ में हमें उड़ीसा में भी मोदी जी का सरकार बनाना है। आज हमारा बीच में हमारा साथ छत्तीसगढ़ की विधायक गुरु खुशवंत जी मौजूद है। थोड़ा दिन पहले, 4 महीना पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था। वो समय हमारे मोदी जी ने छत्तीसगढ़ का लोगों को गारंटी दिया था कि जब बीजेपी का सरकार बनेगा हम एमएसपी 3100 रुपया तक बढ़ा देगा। चुनाव हो गया। चुनाव होने का 1 महीना का अंदर में ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेते हुए धान का खरीद मूल्य 3100 रुपया तक बढ़ा दिया है। आज छत्तीसगढ़ में 1 क्विंटल धान अगर हम लोग खरीदते हो हम 3100 रुपया देता हूं, लेकिन उड़ीसा में कितना रुपया है? उड़ीसा में कितना रुपया है? कटनी सटनी होता है कि नहीं होता है? कटनी सटनी होता है कि नहीं होता है? हमारा वादा है, हम कटनी सटनी भी नहीं करेगा, पैसा भी 48 घंटा में मिलेगा और हम धान का खरीद मूल्य 3100 रुपया देने का काम करेगा। ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है। इतना दिन 25 साल आप चीफ मिनिस्टर रहा, आप क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं किया? आपने क्यों चुनाव का पहले खाली झोला का जगह में आपने इलेक्ट्रिसिटी को क्यों फ्री करके नहीं दिया है? क्यों आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमको दिया? अगर आपका मन में हमें इतना ही प्यार था, चुनाव का पहले ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी माफ करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तब तो कुछ नहीं किया। अभी जब उनको मालूम हो गया कि बीजेपी का सरकार बनने वाला है तो अनप शनप में बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री कर देगा। आप बताइए, जो पार्टी लोगों को खाली झोला देता है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी माफ करेगा? इलेक्ट्रिसिटी माफ करेगा? जो व्यक्ति खाली झोला लोगों का हाथ में पकड़ के देते हैं वो कभी गरीबों के लिए काम नहीं करेगा। अगर गरीबों के लिए उनका काम करने का मन था, हमारे एमएसपी 3100 रुपया बहुत पहले हो जाता था। अगर उनको गरीब के लिए काम करने का मन था तो हमारा जितना वैकेंसी है सारे वैकेंसी कब को फिलअप हो जाता था। जो व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का चाबी छुपा के रखते हैं वो हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्री देगा? ये सब बात हमारा सामने मत कीजिए। ये सब बात हमारा सामने मत कीजिए। आपका कोई अथॉरिटी ही नहीं है हमें लालच देने के लिए। हमने देख लिया 25 साल आपको, आप क्या कर सकता है हमने देख लिया हो। इस बार हमें मोदी जी को सुযোগ देना है कि नहीं? मोदी जी का सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है कि नहीं? संगीता जी को वोट देना है कि नहीं देना है? मुकेश जी को वोट देना है कि नहीं देना है? डबल इंजन सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? तो आप लोग तैयार हो जाइए, चुनाव आएगा, पद्म फूल में हमें वोट देना है, मोदी जी का सरकार बनाना है और उड़ीसा को
भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, आज हमारा विधायक जी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया। हॉस्पिटल बनाया, क्लास 2 का कॉलेज बनाया। मेरा विश्वास है कि इस बार विधायक जी, हमारे डॉक्टर मुकेश जी विधायक बनने का साथ साथ हमारा लोअर सुखतेल का जो पानी है वो बाकी 15 पंचायत में भी देने का काम करेगा। ये हमारा विश्वास है। आपको चाहिए कि नहीं पानी? चाहिए कि नहीं चाहिए? मुकेश जी आप लोगों को वादा करता है कि चुनाव होने दीजिए, बीजेपी का सरकार बनेगा, हमारे सारे पंचायत में पानी मिलने का, सिंचाई का पानी मिलने का काम जरूर होगा। ये हम लोगों का वादा है। भाई और बहनों, आज पंडियान यहाँ में 5T का दुकान खोल के बैठा हुआ है। ये 5T का मतलब क्या है? पंडियान बोलता है टीम वर्क। उड़ीसा में कौन सा टीम वर्क है? एक ही टीम है, नवीन बाबू और पंडियान का टीम है। और कोई टीम है क्या उड़ीसा में? उड़ीसा में कोई टीम है क्या? और दोनों ही टीम है। सारे सारकोल उड़ीसा एक जगह में है, उड़िया लोग एक जगह में है, एक टीम में है, और नवीन बाबू और पंडियान दोनों एक टीम में है कि नहीं? तो कौन सा टीम अभी जीतेगा? उड़िया टीम जीतेगा कि नवीन बाबू और पंडियान का टीम जीतेगा? कौन सा वाला टीम जीतेगा? कौन सा टीम जीतेगा? उड़िया लोगों का टीम, उड़ीसा का स्वाभिमानी लोगों का टीम इस बार चुनाव में जीतना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये 5T 8T का कुछ मालूम नहीं है। ये सब बेकार का चीज है। एक ही टी को मैं जानता हूं, वो टी का मतलब तमिलनाडु। एक टी को मैं जानता हूं, बाकी टी सब बेकार है। एक टी दुनिया में है, T4। तो उनको कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? तो उड़ीसा का लोगों को एक ही टी याद रखना चाहिए। जब वोट देने जाते हो ना, 5T को याद मत रखिए, एक टी को। और वो टी है तमिलनाडु। तमिलनाडु का मतलब क्या है? 11 जून में फ्लाइट का टिकट हम लोग बना देगा और पंडियान को फ्लाइट में उठा के तमिलनाडु भेज देगा। ठीक है ना? कभी उड़ीसा में 5T नहीं चलेगा, 1T चलेगा। एक ही खाली टी है, टी फॉर तमिलनाडु, बस, बाकी कुछ नहीं है। ये जब एक बार ये जो अधिकारी का शासन समाप्त हो जाएगा ना, उड़ीसा का विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। उड़ीसा हमारा देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। ये भी मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत सम्मान बढ़ाया। मेरा इतना ही आग्रह है, हमें MSP भी 3100 रुपया करना है, युवाओं को नौकरी भी देना है, सुभद्रा योजना भी चलाना है, हमें सब कुछ करना है। एक बार आप लोग कमल में वोट दीजिए, संगीता जी और डॉक्टर मुकेश जी को जिताइए और नया उड़ीसा निर्माण का रास्ता आप लोग खोलिए। इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा।